सभी को जय मसीह की। क्या आपने कभी 666 का रहस्य सुना है? वो रहस्य जो सदियों से लोगों के मन में डर, सवाल और शंका भरता आया है। बाइबल में इसे जानवर का निशान कहा गया है, लेकिन क्या ये सच में किसी शैतानी शक्ति का चिन्ह है? क्या ये किसी आने वाले संकट का संकेत है, या फिर ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक संख्या है? आज हम एक बेहद रहस्यमयी और गहराई से जुड़े विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। 666 क्या है? इस अंक को देखकर बहुत से लोग डर जाते हैं, तो कुछ लोग इसे केवल एक काल्पनिक बात मानते हैं। लेकिन बाइबल के अंतिम ग्रंथ प्रकाशित वाक्य में यह संख्या एक चेतावनी के रूप में दी गई है। क्या ये किसी व्यक्ति का नाम है? क्या ये आने वाले समय की पहचान है? और क्या इससे हमारा कोई सीधा संबंध है? इस वीडियो में हम बाइबल का उपयोग करते हुए एक वचन को आसानी से समझाएंगे, ताकि कोई भी इसे सरलता से जान सके, बिना किसी भ्रम या डर के। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर 666 का असली अर्थ क्या है, बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है और इससे हमारा क्या लेना देना है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम अंधकार को प्रकाश से बदलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। 666 क्या है? एक बाइबल रहस्य, प्रकाशित वाक्य 13:11। तब मैंने एक दूसरा पशु देखा जो पृथ्वी से निकलता आया। उसके 2 सींग थे जैसे कि मेमने के, पर वह उस अजगर की तरह बोलता था। यह दूसरा पशु एक धार्मिक धोखे को दर्शाता है। इसका रूप मेमने यानी मसीह के समान था, लेकिन इसकी वाणी शैतान के समान थी। इसका अर्थ है कि वह बाहर से धार्मिक या शांत दिखेगा, लेकिन भीतर से धोखे और मक्कारी से भरा होगा। प्रकाशित वाक्य 13:12। उसने पहले पशु की पूरी शक्ति को उसके सामने काम में लाया। उसने पृथ्वी और उसके निवासियों को पहले पशु की उपासना करने के लिए विवश किया, जिसे घातक घाव लगा था और वह चंगा हो गया था। यह दूसरा पशु झूठे चमत्कारों द्वारा लोगों को धोखा देगा और पहले पशु जो राजनीतिक साम्राज्य है की पूजा करवाएगा। यह एक झूठी धार्मिक प्राणी को दर्शाता है जो राज्य के साथ मिलकर परमेश्वर के स्थान पर बैठने की कोशिश करेगी। प्रकाशित वाक्य 13:13। और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है, यहाँ तक कि लोगों के देखते हुए आकाश से पृथ्वी पर आग उतारता है। यह चमत्कारी संकेत लोगों को भ्रमित करेंगे कि यह सामर्थ्य परमेश्वर से है, परंतु यह शैतान की शक्ति से है। ये चमत्कार झूठ को सत्य की तरह दिखाएंगे। प्रकाशित वाक्य 13:14। और उन चिन्हों के द्वारा जिनको करने की उसे आज्ञा दी गई थी, वह पृथ्वी के निवासियों को धोखा देता है। यह पशु चमत्कारों के माध्यम से लोगों को भ्रमित करेगा, जिससे वे एक मूर्ति बनाएं जो पहले पशु का प्रतिनिधित्व
करेगी। यह मूर्ति झूठी उपासना और मूर्ति पूजा का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य 13 का 15। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण फूंकने की शक्ति दी गई, जिससे वह बोल सके और जो कोई उसकी उपासना नहीं करे वह मार डाला जाए। यहाँ दिखाया गया है कि वह झूठा धार्मिक तंत्र लोगों को जबरदस्ती पूजा करवाएगा और जो इनकार करेगा उसे मार डाला जाएगा। यह धार्मिक उत्पीड़न का संकेत है। प्रकाशित वाक्य 13 का 16। उसने सबको, छोटे और बड़े, धनी और निर्धन, स्वतंत्र और दास, दाहिने हाथ या माथे पर एक चिन्ह लगवाया। यह चिन्ह एक व्यवस्था का प्रतीक है जिसमें लोगों को एक पहचान दी जाती है। यह चिन्ह केवल भौतिक नहीं है बल्कि आत्मिक है। यह दर्शाता है कि किसका स्वामी कौन है, मसीह या शैतान। प्रकाशित वाक्य 13 का 17। कोई भी तब तक खरीद बिक्री नहीं कर सकेगा जब तक उसके पास वह चिन्ह, पशु का नाम या उसके नाम की संख्या ना हो। यह दर्शाता है कि उस समय आर्थिक रूप से जीवित रहना केवल उन्हीं के लिए संभव होगा जो पशु का चिन्ह स्वीकार करेंगे। यह उन विश्वासियों की परीक्षा होगी जो मसीह के प्रति सच्चे बने रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 13 का 18। यह समय है बुद्धिमानी का। जो समझदार है वह उस पशु की संख्या को गिने, क्योंकि वह एक मनुष्य का संख्या है। उसकी संख्या है 666। यह संख्या 666 मनुष्य की संख्या है। यह परमेश्वर की संपूर्णता 7 से कम है और 3 बार 6 आने से यह त्रिगुणी अपूर्णता दर्शाता है। यह शैतान की त्रिमूर्ति को दर्शाता है। शैतान झूठा भविष्यवक्ता और पशु है। आपने आज जाना कि 666 कोई सामान्य संख्या नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक संकेत है उस आत्मिक युद्ध का जो हर इंसान के मन और आत्मा में चल रहा है। बाइबल हमें पहले से बता देती है कि कौन सी चीज़ें परमेश्वर की ओर ले जाती हैं और कौन सी शैतान की ओर। 666 सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक प्रतीक है उस संसारिक व्यवस्था का जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ी है, जो मनुष्य को भ्रम, लालच और अधर्मी जीवन में खींचती है। लेकिन याद रखिए, डरने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ यीशु है वह विजयी है। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसका वचन पढ़ते हैं और सत्य में चलते हैं, तो आप किसी भी निशान या समय से नहीं डरेंगे, क्योंकि मसीह में हमें सुरक्षा है, सामर्थ्य है और अनंत जीवन की आशा है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में रोशनी पैदा की है तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। आप किसी और के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस विषय पर और क्या जानना है। अगर आप मसीही सत्य को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम और भी रहस्यमय और आत्मिक विषय पर चर्चा करें तो आप उसे मिस ना करें।
धन्यवाद और याद रखें, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह में आपका दिन शुभ हो। जय मसीह की। आमीन।